हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपा और ये है दीपा's ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम क्लास 9th का एटॉमिक मास वाला जो एक टॉपिक बचा है उसको कर लेते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वैलेंसी और राइटिंग केमिकल फॉर्मूला का जो टॉपिक्स थे वो कवर किए थे। तो आज एटॉमिक मास को कवर करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम। ठीक है, तो जब डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी तो उसमें उन्होंने मास के बारे में बहुत सारी बात की थी कि मास जो है सेम एलिमेंट्स के एटम्स का मास सेम होता है, डिफरेंट एलिमेंट। तो मास की इस तरह से बात की थी उन्होंने, है ना, अपने थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट ऐसे, और बाद में भी जो लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था उसमें भी बात हो रही थी। तो इससे मास के लिए साइंटिस्ट वो करने लगे हुए, मास का पता होना चाहिए कि मास कैसे वो होगा। तो एक एटम का मास फाइंड करना कितना डिफिकल्ट है। सपोज वो आपको बोला जाए एक राई के दाने का मास बताओ, क्या करोगे? तो फिर क्या करोगे आप? थोड़ा 10 ग्राम ले लोगे, 5 ग्राम ले लोगे, फिर वो काउंट करोगे सारे, है ना। तो इस तरह से कर सकते हो। तो ये जो है डिफिकल्ट है, तो इसलिए क्या किया गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर एटम। तो इन्होंने क्या किया, पहले ना ऑक्सीजन वगैरह को लिया रेफरेंस, फिर कार्बन को लिया। तो उसका रीजन जानते हैं क्या है? तो एक पहले उन्होंने कहा भाई एक मास का, जैसे हम बोलते हैं ना 1 किलोग्राम या 1 ग्राम, तो ऐसे करके, क्योंकि एटम तो आपको पता है बहुत ही छोटा, आपको दिख भी नहीं रहा है, इतना छोटा है, तो क्या उसका यूनिट अगर हम ग्राम्स में कहेंगे तो 10⁻⁻ कितनी की रेंज में आ जाएगा, 19, 13 ऐसे। तो उन्होंने क्या किया कि ये कहा कि भाई हम उसमें निकालेंगे इसको, इसकी एक यूनिट रखेंगे। किसने कहा ये? वो कौन है? आईयूपीएसी की बात कर रहे हैं हम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो रूल्स बनाती है, आपको याद होगा। ठीक है, तो एक इसको बोला उन्होंने एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट पहले ये बोला था, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको एएमयू बोल रहे थे। फिर उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, यूनिफाइड मास कर दिया, यूनिफाइड मास। तो फिर किससे रिप्रेजेंट किया? यू से। ठीक है, तो पहले उन्होंने कहा भाई 1U क्या होता है? 1U उन्होंने बोला 1/16 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन लेने का क्या रीजन था कि ऑक्सीजन जो है आपको पता है ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है, मेटल्स नॉन मेटल्स सबके साथ रिएक्शन करता है। तो एक तो वो लिया। दूसरा इन्होंने इसको ऑक्सीजन लेने का रीजन ये था कि ऑक्सीजन के साथ लेकर के क्या हो रहा था, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का जो मास था वो होल नंबर्स में आ रहा था। लेकिन फिर उसके बाद 1961 में उन्होंने क्या किया, वन एटम ऑफ कार्बन 12 ले लिया, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 को ले लिया रेफरेंस। ठीक है, और उसमें भी निकाला एवरेज एटॉमिक मास, जैसे मैंने राई का एग्जांपल दिया था कुछ उस तरह से। तो एक एटम ऑफ कार्बन 12। अब इन्होंने 1U की क्या डेफिनेशन दी? What is 1U or 1 AMU? What is 1 atomic mass unit? तो 1U is 1/12 of 1 atom of carbon 12। ये आपकी 1U की डेफिनेशन है कि 1U क्या है, क्योंकि कार्बन का एक एटम कितना होता है? कार्बन 12 का। ठीक है ना, आइसोटोप होते हैं बहुत सारे, मतलब एक एलिमेंट है उसके। जो डाल्टन की थ्योरी है, जब मैंने आपको कराया था तब भी मैंने आपको बोला था कि डाल्टन ने कहा था कि भाई एक एलिमेंट के एटम्स का मास सेम होता है, लेकिन बाद में जब आइसोटोप्स आए तो पता चला कि ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। ठीक है, और आपका हाइड्रोजन का मास 1 भी हो सकता है, 2 वाले भी होते हैं और 3 वाले एटम्स भी होते हैं। तो इसमें हमारा एवरेज मास निकलता है। ठीक है, तो कार्बन 12 वाला आइसोटोप लेंगे। कार्बन 14 भी होता है जो रेडियो एक्टिव डेटिंग में यूज होता है। तो कार्बन 12 का अगर हम एक एटम लें, 1 एटम लें और उसके 12 टुकड़े कर दें, तो एक टुकड़ा जो है वो क्या है? 1U है। समझ में आ गया? इसलिए 1U is 1/12 of mass of 1 atom of carbon 12। So 1U क्या है? 1/12 of mass of 1 atom of
कार्बन 12। ये हमारा 1U की जो डेफिनेशन है वो एक लाइन में ये है कि अगर आपने कार्बन 12 की, क्योंकि कार्बन 14 भी है, कार्बन 12 के एक एटम के, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, 12 टुकड़े ऐसे, तो ये सोचा गया कि भाई कार्बन का मास अगर 12 है तो एक एटम के अगर आपने 12 टुकड़े करे तो एक टुकड़ा जो है वो क्या है, 1U। ठीक है, अब सपोज करो मैं बोल रही हूं कि भाई आपका ऑक्सीजन का मास जो है वो आपका 16U है, तो 16U का मतलब क्या है, 16 इंटू 1/12, यानी कि 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, जो हमारा वो होते हैं ना, जैसे मीटर है, मीटर का स्केल होता है, आपको पता है कि ये मीटर स्केल पहले से मीट्रिक सिस्टम जब आया तो उन्होंने एक रॉड बनाई कि भाई ये रॉड जो है 1 मीटर है और दुनिया भर में जितने मीटर के स्केल है ना वो उसी के रेप्लिका हैं, उसके बराबर हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका किलोग्राम है, तो ऐसे एक स्टैंडर्ड ले लिया किसी जिसने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया ये 1 मीटर है तो वैसे ही तो रहा 1 मीटर। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि भाई 1U क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो ऑक्सीजन अगर 16U है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन 12 के एक एटम के आप कर लो 12 टुकड़े और उसका 16 टाइम्स जो है वो ऑक्सीजन का मास है। ठीक है, तो ये खाली डेफिनेशन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब आ जाती हूं मैं अपनी इस ट्रिक पे, जिसके लिए मैंने ये टेबल लिख के रखी है। 3 बार से मैं ये टेबल बना रही हूं, आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगी, वहां पे भी बनाऊंगी। ठीक है, 20 तक आपको कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि 9th और 10th में आपको इस 20 तक से काम चल जाता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा याद करने हो तो आपको अलग से करने पड़ेंगे। 11th में जाके आपको ये समझ में आएगा कि क्यों 20 तक ही हम कराते थे। ठीक है, तो क्योंकि आपको ऑफ वाला और सब नहीं आता, आपको बीच वाले एलिमेंट्स नहीं आते हैं, तो इसलिए। तो अभी आपको याद होगा H, पिछले वीडियो देखे है ना, HE, ली बे ब क न ओ फ ने ना मग अल सिप्स कल आर का 8 एलिमेंट लिखने, पहले 2 लिखने, 8 एलिमेंट लिखने और फिर 8 लिखने और फिर 2। ठीक है, ऐसे करके ये लिखने हैं। वैलेंसी भी इससे याद करानी सिखाई थी, आज सिखाऊंगी इसी टेबल की हेल्प से मास याद करना। ठीक है, तो पहले तो मैं ये 4 को मार्क कर देती हूं, He को, बेरिलियम को, आर्गन को और नाइट्रोजन को। ठीक है, इसके अलावा जितने भी जिनका ये मैंने जो रेड से लिखा है एटॉमिक नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर को याद नहीं करना, ये जिस ऑर्डर में आए हैं यही एटॉमिक नंबर है। ठीक है, पहले मैं लेती हूं E1 वाले जो अंडरलाइन नहीं है, मतलब ये 4 के अलावा जो E1 वाले हैं उनका मास जस्ट हो जाएगा डबल। इसका मास आ गया 4, इसका मास आ गया, बेरिलियम को छोड़ दिया मैंने, ठीक है, अंडरलाइंड है, 6 का आ गया 12, कार्बन 6, ये आ गया 16 और ये आ गया है 20 और फिर ये आ गया 24। सिर्फ E1 वाले ले रही हूं, 28, ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया, 28 और फिर ये आ जाएगा 32 और फिर ये आ जाएगा 40। ये क्यों नहीं लिया, अंडरलाइंड है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आपके H, BE, N और AR। ठीक है, इसके अलावा मैंने सारे लिए। अच्छा, अब आ जाती हूं ऑड वालों पे, ये तो अंडरलाइंड है। 3 वाले का आ जाएगा डबल का सक्सेसर। ठीक है, 3 2 6 + 1 7, 5 2 10 + 1 11, 7 इसकी अंडरलाइंड है, 9 2 18 + 1 19, 11 2 22 + 1 23, 13 2 26 + 1 27। ठीक है, 15 2 30 + 1 31, 17 2 34 + 1 35। एक Cl37 भी होता है जो हम आइसोटोप की बात कर रहे हैं, तो एक 35 वाला मैंने लिख दिया। ठीक है, K जो है 39, 19 2 38 + 1 39। ठीक है, और ये अब हम एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 ही है, बेरिलियम का जो है 4 2 8 + 1 9 है इसमें। ठीक है, और इवन है, इवन वाले का नहीं होता ऐसा, इवन वाले का क्या होता है, जस्ट डबल होता है, बट ये क्या है, एक ज्यादा है। 7 का ये ऑड है बट इसका डबल है, तो ये दोनों समझ लो कि थोड़ा एक दूसरे के साथ स्वैप हो गए हैं, और ये आ जाएगा 40। ठीक है, और आपको ये इसके साथ मैच कर लो,
सॉरी इसको अंडरलाइन नहीं करती, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गई। तो दोनों का 40 है, कैल्शियम और आर्गन का, कैल्शियम और आर्गन का। तो ये आपको इतने एटम्स के मास जो है वो याद हो गए, ठीक है। तो एटॉमिक मास अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। तो ये आपका एटॉमिक मास आ गया। जब आपका एटॉमिक मास आ जाएगा तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना भी आ जाएगा। तो एक में आपको जैसे CO2 है, ये मॉलिक्यूल है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें एक तो है कार्बन, 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, ठीक है। 1 कार्बन का मास कितना है, ये रहा 12, तो ये मैं लिख लूंगी 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। यूनिट क्या आ जाएगी, यू, ठीक है, 44 यू, ठीक है ना इजी। तो इतने 20 आपको याद हो जाएंगे, इससे ज्यादा आपको याद करने भी नहीं है। आपको जब भी करने होते हैं टेबल में आपको दे देते हैं, 20 तक आप याद कर लो, ठीक है। तो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।